जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीसी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीपीजी एडमिशन सीएलसी फोर्थ राउंड के बारे में। अगर दोस्तों आपका अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका गारंटी है कि किसी न किसी एक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में सीएलसी फोर्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में चलने वाला है। इससे पहले हमारा सीएलसी थर्ड राउंड चला था, जो कि हमारा 30 अक्टूबर तक चला था। अगर आपका 30 अक्टूबर तक सीएलसी थर्ड राउंड में यानी कि रेगुलर में अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाए तो फिर सीएलसी फोर्थ राउंड में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो सीएलसी फोर्थ राउंड एडमिशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 8 नवंबर को अनाउंस किया गया था। इसमें क्लियर लिखा गया है कि ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के अंतर्गत सीएलसी तृतीय अतिरिक्त चरण, इसका मतलब होता है सीएलसी फोर्थ राउंड में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाए तो फिर आप इस राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर पर सीएलसी फोर्थ राउंड जो कि 9 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में चलने वाला है। पहले तो आप पूरा समझ लीजिए जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड चलेगा। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी में, तो फिर 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ही आप एडमिशन ले पाएंगे। अब इसमें एडमिशन लेने की 3 प्रोसेस होती हैं। क्या प्रोसेस होती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, इसके बाद में हमें एक एडमिशन फॉर्म है जो कि कॉलेज में सबमिट करना होता है। ये 3 प्रोसेस से होकर हमें गुजरना होता है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप न्यू रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। जिन स्टूडेंट ने न्यू रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं किया है या जिन स्टूडेंट ने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उन्हीं छात्रों को करना है जिन्होंने 30 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अगर जिन स्टूडेंट ने 30 अक्टूबर तक से पहले अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, अपना डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी करवा ली है, उन्हें अब रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में केवल नए छात्रों को ही रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन छात्रों को करवाना है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो 30 अक्टूबर से पहले करवा लिया था, लेकिन वो अपना क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे। तो अब उनको यहाँ पर इस राउंड में 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में केवल और केवल अपना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाने होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ों से होकर गुजरना होता है, तो इसमें हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। पहले हम पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर पर हमें क्या करना होगा। 3 नंबर पर हमें एक एडमिशन फॉर्म सबमिट करना होता है। अब देखिए एक एडमिशन फॉर्म होता है वो हमें सबमिट करना है। अब एडमिशन फॉर्म कौन सा होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा एडमिशन फॉर्म होता है, इसको हमें कॉलेज में सबमिट करना होता है। जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है उस कॉलेज में हमको डायरेक्ट जाना है और हमें इसको सबमिट कर देना है। इसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं, केवल इसको अकेला एक फॉर्म ले जाना है और कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है। अब 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आप कभी भी जाइए और अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अब कब सबमिट करना है वो भी आप देख लीजिए कि 3 नंबर में लिखा गया है कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही आप सबमिट कर पाएंगे। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आप जाइए, बस उस कॉलेज में सीटें खाली होनी चाहिए। अगर उस कॉलेज में उस कोर्स में सीट खाली है तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाइए। 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप अपने इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। और सबमिट होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, सबमिट होने के बाद में आपकी 1 बजे, जी हाँ दोस्तों, आपकी 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट कहाँ पर अनाउंस की जाएगी, आपके कॉलेज में ही अनाउंस की जाएगी। 1 बजे आपके कॉलेज में मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और जैसे ही आपकी 1 बजे मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। अब दोस्तों फीस कैसे सबमिट करनी है वो आपको ई प्रवेश की वेबसाइट से ऑनलाइन फीस सबमिट कर दी है। ऑनलाइन फीस कब से कब तक कर पाएंगे, 1 बजे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो 1 बजे के बाद में और दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पहले आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर आप 10 रुपये या 1000 रुपये फीस सबमिट कर सकते हैं। 10 रुपये अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो 10 रुपये, अगर आप किसी भी योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये की फीस आपको सबमिट करनी होगी। और जैसे ही आप अपनी फीस को सबमिट कर देंगे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में इस फॉर्म को मिल जाएगा। किस तरह से फिल करना है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ पर अपने कॉलेज का कोड डालना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो डालना है। यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम का कोर्स यानी कोड, यानी कि जिस कोर्स में आपको बीए बीकॉम बीएससी जिसमें एडमिशन लेना है उसका जो भी कोड है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए बीकॉम बीएससी में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखना है। अगर आप एमए एमकॉम एमएससी में लेना चाहते हैं एडमिशन तो यहाँ पर एमए एमकॉम एमएससी लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर
आपका जो भी नाम है वो आपको अपना नाम डाल देना है, अपने पिताजी का नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी डालनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को जो भी कैटेगरी, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना जो कि आपकी 12th क्लास की या आपकी ग्रेजुएशन की जो भी परसेंट है वो डालना है। इसको आप खाली छोड़ दीजिए, इसको कॉलेज के द्वारा फिल करा लिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर देना है, जो भी आपके सिग्नेचर वो यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद में इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो और इसके बाद में इस फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट कब करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको सबमिट करना है, और 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर दूसरे दिन 11 बजे से पहले आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हम और फीस सबमिट करने के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ई प्रीवियस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप एमपी ऑनलाइन की शॉप से या साइबर कैफे पे से अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहती है 500 रुपीज़ रहती है। यहाँ पर 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, आपके गवर्नमेंट कॉलेज से, आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म सबमिट होता है। एडमिशन फॉर्म आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी। अब ऑनलाइन फीस कहां से सबमिट होगी, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, एडमिशन फीस सबमिट पीजीसीएलसी, या आपका यूजी का हो तो यूजी वाले लिंक से आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे, जो कि 9 नवंबर से 16 नवंबर तक आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। तो ये पूरी एडमिशन की प्रोसेस सीएलसी 4th राउंड में। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर आपका अभी तक बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एडमिशन 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए वीडियो को इन पक्का समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।